बड़ी अपडेट आपको दे दें, अमित शाह 13 अक्टूबर को आएंगे जयपुर। तो शाह के दौरे को लेकर के तैयारियां जोरों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक दिवसीय दौरे पर जयपुर आ रहे हैं, जहां आपको बता दें शाह के 13 अक्टूबर को जयपुर आने की संभावना है। और इस दौरान शाह दुनिया की पहली और एकमात्र इंटरनेशनल लेवल की नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का जयपुर कैंपस तथा 3 नए कानूनों को लेकर के आयोजित कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष शनिवार और रविवार 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं। वहीं आपको बता दें कि इससे अमित शाह 13 अक्टूबर को जयपुर आएंगे, जहां नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गुजरात देश के अलग अलग राज्यों में अपने कैंपस खोल रही है। राजस्थान का कैंपस जयपुर में शुरू किया जा रहा है और इसके लिए प्रताप नगर एजुकेशन हब में 4 फ्लोर किराए पर लिए गए हैं। और इसके साथ ही नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के लिए दौलतपुरा दिल्ली रोड 50 एकड़ जमीन अलॉट की गई है। सूत्रों ने बताया है कि अमित शाह के एजुकेशन हब में फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के अस्थायी कैंपस का उद्घाटन और दौलतपुरा में स्थानीय बिल्डिंग के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। तो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का राजस्थान में पहला कैंपस है। इस कैंपस में फॉरेंसिक एक्सपर्ट तैयार किए जाएंगे। साथ ही सैन्य सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी और हाई प्रोफाइल क्राइम से जुड़ी जांच में भी अहम भूमिका निभाएगा। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन स्थापित की गई है। इसका हेडक्वार्टर गुजरात के गांधीनगर में है, जिसकी स्थापना अक्टूबर 2020 में भारतीय संसद के राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत की गई थी। और इस विषय पर चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार अरविंद पालावत हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद जी, गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसको लेकर क्या कुछ समझा जा सकता है इस दौरे को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए गृह मंत्री अमित शाह है वो अपना ही महत्वपूर्ण दौरा है वो यहाँ पर करेंगे। 13 जो तारीख है 13 अक्टूबर को यहाँ पर ये महत्वपूर्ण दौरा यहाँ पर होगा। और इसको लेकर के जो तमाम तैयारियां हैं देखिए वो यहाँ पर की जा रही है। और तैयारियों को लेकर के खुद मुख्य सचिव है, उन्होंने एक बैठक भी आज सचिवालय में यहाँ पर कर रहे हैं। और उस बैठक में तमाम विभागों के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और इस दौरान यह तय किया जाएगा कि क्या कार्यक्रम है वो यहाँ पर रहने वाले हैं। जो प्रदर्शनी जिसका उद्घाटन अमित शाह करेंगे उसको लेकर के विभिन्न विभागों का किस तरह से सामंजस्य है, कोऑर्डिनेशन है, वो यहाँ पर बैठाया जाए ताकि एक अच्छी जो प्रदर्शनी है वो यहाँ पर लगाई जा सके। और इसके अंदर जो नए आपराधिक कानून है उनको लेकर के तमाम जो उनके बिंदु हैं उनको लेकर के आम जनता तक एक अच्छा मैसेज जो है हर एक ये कहा जाए कि हर एक चित्र के माध्यम से उसको प्रदर्शित किया जाए। साथ ही एक और महत्वपूर्ण जो इवेंट है वो यहाँ पर रहेगा। देखिए जो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है उसके कैंपस का उद्घाटन वो यहाँ पर होगा। ये यूनिवर्सिटी के अपने आप में उस वक्त और भी ज्यादा लाइमलाइट में आई जब यहाँ पर जो एक बड़ा विमान हादसा देश के अंदर हुआ और डीएनए जांच की जब बात आई तो आप देखिए हमारे यहाँ पर जो डीएनए की जांच थी वो तत्काल यहाँ पर कर दी गई। कुछ ही दिन में जो तमाम जो डेड बॉडी उनके डीएनए की जांच करके और ये बता दिया गया कि कौन जो मृतक है उनका परिवार कौन है। ये अपने आप में बहुत जो जांच थी वो यहाँ पर की गई। और उसके बाद से नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जो है उसका कामकाज और बढ़ गया, उसका महत्व जो है वो लोगों को पता चला। और महत्व तो पहले भी पता था लेकिन आम जनता के बीच में। और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जो है उसका जो कामकाज वो सामने आया। तो अब इसी यूनिवर्सिटी की जो जयपुर कैंपस है वो यहाँ पर होने जा रहा है। अस्थायी जो कैंपस है प्रताप नगर में जो कोचिंग हब है वहां पर 4 फ्लोर की एक बिल्डिंग जो है वहां पर किराए पर लेकर के बनाई जा रही है। इसके साथ ही करीब 50 एकड़ जो जमीन है वो दौलतपुरा में यहाँ पर इनको अलॉट की गई। तो उस जमीन के अंदर तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वो यहाँ विकसित की जाएगी। और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का एक उत्कृष्ट भवन जो है वो जब बन करके तैयार होगा तो आप ये तय मानिए कि कई जो बड़े कोर्सेज जो है वो यहाँ पर चलेंगे। यहाँ पर कई जो बड़े पुलिस अधिकारी हैं उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी, जजेस को जो ट्रेनिंग है वो यहाँ पर दी जाएगी। और ये कहा जा सकता है कि न्याय जो है वो किस तरह से जल्दी मिलेगा, क्योंकि ये अक्सर देखा जाता है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है वो आने में देरी लगती है क्योंकि उसके पीछे कारण होता है कि हमारे पास जो
फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं वो कम हैं। ऐसे में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स जब हमारे पास, क्योंकि जब यूनिवर्सिटी जब यहाँ पर खुलेगी तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो है उनको अलग अलग जो कोर्सेज हैं वो यहाँ पर शुरू होंगे और उसके माध्यम से नए हमारे को जब एक्सपर्ट होंगे तो ये जो लेट लतीफी और देरी का जो सिलसिला है तो ये यहाँ पर खत्म होगा। और कैंपस की जो डायरेक्टर है एसओ जुनारे जो है उनसे कुछ दिन पहले जब यहाँ पर बात हुई तो उन्होंने खुद ये कहा कि कई जो ऐसे कोर्स यहाँ पर संचालित होंगे और जहाँ पर जो जजेस हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, साथ ही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स जो आयोग हैं उनको यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा कि आप जब भी किसी प्रकरण की जब जांच करते हैं तो फॉरेंसिक तथ्यों का किस तरह से जो धन है वो यहाँ पर रखा जाएगा। और जो दौलतपुरा में जब ये कैंपस पूरी तरह से यहाँ पर जब शुरू हो जाएगा तो उसके बाद में एक बड़े स्तर पर जो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, हमारे जो लोग हैं जो एक्सपर्ट बनना चाहते हैं उनको कई कोर्सेज में यहाँ पर मदद मिलेगी। देखिए यदि मैं पूरे देश की बात करूँ तो पूरे देश में करीब 32,000 फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की जो इस समय आवश्यकता है वो यहाँ पर है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक संस्थान है जिसका यहाँ पर जो एसआई कैंपस है उसका जो उद्घाटन है वो यहाँ पर गृह मंत्री करेंगे। जी चलिए अरविंद जी, आपका बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज राजस्थान को देने के लिए।